So hello there, welcome to this lecture series on कौन सी सीरीज है हमारी लीनियर मोमेंटम इन कोलिजन्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, दिस वन, और हमने वेलोसिटीज निकाली थी बॉडीज की। ओके और कुछ केसेस भी पढ़े थे। आज का टॉपिक थोड़ा सा शॉर्ट ही है, सो लेट्स डू इट। सी, अगर मेरे पास कोई बॉडी है जिसका मास है m1 और एक कोलाइड कर रही है तो अनदर बॉडी जिसका मास है m2, अगर आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज मर्ज हो गई है, अब जिसका फाइनल मास है m1 प्लस m2 मूविंग बाय वेलोसिटी v डैश, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। यहाँ पे बॉडीज मर्ज हो रही है। इलास्टिक कोलिजन में क्या था? इलास्टिक कोलिजन में बॉडीज डिफॉर्म नहीं होती थी, बट इन सो फार इज इन इलास्टिक कोलिजन कंसिडर्ड, यहाँ पे बॉडी डिफॉर्म होती है, bodies get deformed. Due to this deformation, kinetic energy does not remain conserved. Okay, kinetic energy यहाँ पे conserve नहीं रहती है. So I am considering that perfectly inelastic collision हुआ along the same line. So एक perfectly inelastic collision हुआ दो bodies का along the very same line, one dimension में. Okay, and they stick हुए after the collision, and I am supposing that दो बॉडीज का मास है m1 एंड m2 और उनकी इनिशियल वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन है v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली, एंड v कैपिटल v बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर द कोलिजन. सो फिगर एक बना लेते हैं यहाँ पे. सो सी, दिस इज m1, दिस इज माई m2, इसकी वेलोसिटी है v2, इसकी वेलोसिटी है v1. आफ्टर द कोलिजन, जब मेरा कोलिजन हो गया तो एक ही मास है, अब इट्स m1 प्लस m2, इसका मास है m1 प्लस, और इसकी जो वेलोसिटी है इट्स कैपिटल v. ओके, सो लेट्स अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन द अबव फिगर बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर momentum. So linear momentum before collision is m1 v1 plus m2 v2, and it's equal to फाइनल जो मास है इट्स m1 प्लस m2 और इसकी जो वेलोसिटी है इट्स कैपिटल v. ओके, और जो फाइनल, मुझे आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द वेलोसिटी ऑफ द फाइनल आफ्टर कोलिजन. सो इट्स m1 v1 प्लस m2 v2 whole divided by m1 plus m2. This is the velocity after the collision of this mass. Okay. Let's okay, let's make it beautiful. So this is the velocity, this is the final velocity of the mass m1 plus m2. Okay, important formula है, and let's suppose it's my formula number 1. Now मैंने पहले ही आपको बताया दैट इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, सो काइनेटिक एनर्जी लूज होती है. कितनी काइनेटिक एनर्जी लूज हो गई है? लेट्स सी दैट. लूज इन काइनेटिक एनर्जी, सो लूज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? लूज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, lose in kinetic energy is equal to final kinetic energy final minus kinetic energy initial. Okay, so kinetic energy before collision,
काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज कितना है, हाफ ऑफ, वहाँ पे मैसेज अलग अलग थे, v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर. Okay, and after collision जो मेरा काइनेटिक एनर्जी है, इट इज, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज, हाउ मच इज दिस, हाफ ऑफ m1 plus m2 into v square. So okay, so lose in kinetic energy, final kinetic energy, half of m1 v1 square plus half of m2 v2 square minus, आफ्टर कोलिजन कितनी थी, हाफ ऑफ m1 प्लस m2 v square. Okay, it's equal to half of m1 v1 square plus m2 v2 square minus m1 plus m2. What's my v from equation number first, it's m1 v1 plus m2 v2 or m1 plus m2. So it's m1 v1 plus m2 v2 or m1 plus m2 होल स्क्वायर. यहाँ पे कैंसलेशन हो जाएगी. सो इट्स इक्वल टू नथिंग बट हाफ ऑफ m1 m2 into v1 square plus v2 square minus twice v1 v2, okay, divided by m1 plus m2. So it is equal to m1 m2 into v1 minus v2 whole square over twice m1 plus m2. What is this? It's nothing but the lose in kinetic energy. It is lose in kinetic energy. Okay, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी जो लूज हो गई है किस में, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स में. सो मेरे पास दो फॉर्मूला आए हैं, दिस वन इट्स द लूज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस फॉर्मूला जो कि मुझे वेलोसिटी दे रही है आफ्टर द कोलिजन ऑफ द मैसेज. एंड दैट्स इट फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. शॉर्ट टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक्स.